सबसे पहले हम बात करेंगे कि सस्पिशियस मोबाइल और पीसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हुए वायरस और मालवेयर से कैसे बचें। हम बहुत सारे ऐप्स को एक्सप्लोर करते हैं। उनमें से कुछ ऐप्स के थंबनेल हमें बहुत पसंद आते हैं और कुछ के फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। बच्चे कुछ गेम्स को भी बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी हम इन ऐप्स को बिना सोचे समझे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत गलत है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई वायरस, कोई मालवेयर या फिर ट्रैकर इंजेक्टेड हो। बिना श्योर हुए किसी भी सस्पिशियस ऐप को इंस्टॉल करने से आप अपने डिवाइस को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानें कि वो ऐप सेफ है या नहीं। ये पहचानने के लिए आप उस ऐप के बारे में इंटरनेट पर पढ़ें, उस ऐप के रिव्यूज़ पढ़ें और उसकी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में भी रिसर्च करें। अगर आपको रिव्यूज़ सेटिस्फैक्ट्री लगे तो हो सकता है कि वो ऐप आपके लिए सेफ हो। अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। ऑफिशियल वेबसाइट से मेरा मतलब ये है कि जिस कंपनी ने वो ऐप बनाया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी साइट्स आपको आपकी एप्लीकेशन तो दे देती हैं पर उसमें मैलिशियस कोड भी इंजेक्ट कर देती हैं जो हमारे पीसी या फ़ोन को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे सस्पिशियस वेबसाइट्स के बारे में। कोशिश करें कि इन वेबसाइट्स को ओपन ना करें क्योंकि ये वेबसाइट्स एडवेयर या स्पाईवेयर कंटेन कर सकती हैं। ये वेबसाइट्स आपके वेब ब्राउज़र में अननोन एक्सटेंशन इनेबल कर सकती हैं और ये आपके ब्राउज़र को हाईजैक भी कर सकती हैं। कभी कभी बच्चे और बड़े इन वेबसाइट्स को खोल देते हैं और अपने पीसी या मोबाइल को रिस्क में डाल देते हैं। सस्पिशियस वेबसाइट से कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड न करें। आजकल लोग कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स को वेब पर सर्च करते हैं और बच्चे अपने स्कूल के लिए ई बुक्स भी डाउनलोड करते हैं। कभी कभी इन अटैचमेंट्स में इन्फेक्शियस कोड और बैकडोर्स इंजेक्टेड होते हैं। ये अटैचमेंट्स पीडीएफ, वर्ड या किसी और फॉर्मेट में भी हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैकडोर क्या होता है। बैकडोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको रन करते ही बैकडोर के ओनर के पास आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल आ जाता है। इससे बचने के लिए अटैचमेंट्स को सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करें और उनको डाउनलोड करने के बाद उनका एक सिक्योरिटी स्कैन भी करें। जब भी आप वेब सर्फिंग करते हैं तो आपके सामने कई पॉपअप्स आते हैं। उन पॉपअप्स पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें क्योंकि अगर आपने किसी गलत पॉपअप पर क्लिक कर दिया तो वो आपके ब्राउज़र पर हिडन एक्सटेंशंस को इनेबल कर सकता है। बल्कि ये ही नहीं, वो आपके ब्राउज़र से सारा डेटा भी चोरी कर सकता है, जैसे कि सेव्ड यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स। कभी कभी ये आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। उन वेबसाइट्स पर कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं एंटर करनी चाहिए। वो एक फेक वेबसाइट भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आप एड ब्लॉकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोविड-19 और नेचुरल कैलामिटीज़ के समय बहुत सारे लोग अपना पैसा एनजीओस और हेल्थ केयर फाउंडेशंस को डोनेट करना चाहते हैं। इस समय इंटरनेट पर बहुत सारे डोनेशन स्कैम्स भी एक्टिव होते हैं और आप नहीं चाहेंगे कि आपके पैसे किसी एनजीओ या फाउंडेशन में न जाकर किसी हैकर के हाथ में चले जाएं। डोनेशन स्कैम्स से बचने के लिए जिस फाउंडेशन को भी आप पैसे डोनेट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही पेमेंट करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए बैंक अकाउंट डिटेल्स पर ही पैसे ट्रांसफ़र करें। आजकल
बहुत सारी वेबसाइट्स अपने यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करने को कहती हैं। अगर आप एक ही ईमेल से बहुत सारी वेबसाइट्स पे रजिस्टर करें तो हो सकता है कि आपकी ईमेल किसी डेटा ब्रीच में लीक हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपनी इम्पोर्टेंट सर्विसेज से कंट्रोल खो देंगे। इसीलिए आप एक से ज़्यादा ईमेल यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप बहुत सारे ईमेल्स को नहीं रखना चाहते तो आप टेम्पररी ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी टेम्पररी ईमेल आईडी यूज़ करें, और अगर आपको लगे कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड और सेफ है तो आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी चेंज भी नहीं होगी और आपकी ओरिजिनल ईमेल पर स्पैम मेल्स भी नहीं आएंगी। अपने पीसी और मोबाइल को इंटरनेट पर सर्फ करते हुए हैकर्स से बचाने के लिए आप एक वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि वीपीएन क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ कि वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट पर आपके आईपी एड्रेस को हिडन रखती है और एक वर्चुअल आईपी अलॉट कर देती है। आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को एक नेटवर्क पर एक दूसरे से अलग बनाता है। इस आईपी से आपके डिवाइस की लोकेशन और डिवाइस की इंफॉर्मेशन ट्रेस की जा सकती है। वीपीएन्स इस ही आईपी को हाइड करके एक नई आईपी आपको दे देते हैं। वीपीएन सर्विसेज दो पैकेजेस में आती हैं, फ्री और पेड।